आज उस वीडियो में अंडरस्टैंडिंग लेते हैं कि ब्रैकेट्स को किस तरह से मैथमेटिक्स में यूज करेंगे। अंडरस्टैंडिंग के लिए सबसे पहले एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, फिर हम ब्रैकेट के कंसेप्ट को आप समझा पाएंगे। कैसे करेंगे देखिए दोस्तों, मान लेते हैं हमारे पास एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं। दो सिस्टर्स हैं सुमन और एक सिस्टर है सामा। दोस्तों मान लेते हैं सुमन को 6 बुक्स चाहिए और सामा को 7 बुक्स चाहिए, ठीक है। और हम एक चीज और मान लेते हैं कि जो कॉस्ट है एक किताब की वो कितनी है, वो है 10 रुपया, ठीक है। तो दोनों के लिए कॉस्ट सेम रहेगी। तो टोटल जो अमाउंट है, टोटल प्राइस है, टोटल जो कॉस्ट है वो कितनी देनी होगी इनको, ठीक है। तो क्या करेंगे, बड़ा ही सिंपल है, 6 इंटू 10 कर देंगे प्लस ऑफ 7 इंटू 10 कर देंगे। भाई 6 किताबें थी 10 रुपए थे, यहां पे 7 किताबें थी 10 रुपए थे, तो ये निकल के आने वाला है आपका 60 रुपीज प्लस ऑफ ये निकल के आने वाला आपका 70 रुपीज। ये बात हो गई। और इसका मतलब ये क्या है, इनको अगर ऐड करेंगे तो ये मिलेगा आपको टोटल 130 रुपीज। तो यहां पर ये अंडरस्टैंडिंग ये है, यहां पर दोनों कंपोनेंट देखिए अलग अलग तरीके से काम किया। का कंपोनेंट है वो यहां पे है और जो सामा का कंपोनेंट है यहां पे है। एक अंडरस्टैंडिंग ये हो गई। दूसरी अंडरस्टैंडिंग क्या है, आप सिस्टम में क्या करेंगे कि यहां पर एक और तरीके से मैं इस प्रॉब्लम को लेकर चलता हूं। कैसे, देखिए यही प्रॉब्लम थी जो पीछे थी। बुक्स सुमन के पास 6 थी, सामा के पास 7 थी, मगर गौर करिए पीछे जो बुक की कीमत है वो देखिए अलग अलग लिखी जा रही थी। यहां पे 10 लिखा जा रहा था, यहां पे 10 लिखा जा रहा था। जब बुक की कीमत सेम है तो मेरा कंसेप्ट ये होना चाहिए कि जी बुक की तो कीमत 10 रुपीज एक ही बारी में लिख जानी चाहिए। और कुछ इस तरह से कंसेप्ट बनना चाहिए यहां पे कि ये देखिए 6 प्लस 7, आप बुक्स को तो पहले ऐड कर दीजिए, फिर टोटल बुक्स को आप ₹10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये क्या है, ये आपकी है टोटल बुक्स। पहले हमने क्या कहा था, इंडिविजुअल बुक्स को किया था, यहाँ पे 6 थी, यहाँ पे 7 थी। यहाँ पर क्या कहा गया, टोटल बुक्स को क्या गया, मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू, ये आपको कितना दिया है, 7 प्लस 6 हो गया 13 इंटू 10 इज इक्वल टू, ये हो गया 130 रुपीज, ठीक है ना। इस तरीके से आप इसको समझिए। तो आंसर देखिए दोनों ही केस में बराबर आया है। यहां पर भी 130 रुपीज ही आया है और यहां पर भी 130 रुपीज ही आया है। बट यहां पर हमें कंसेप्ट सीखने को मिला ब्रैकेट का। ब्रैकेट हमारे लिए क्या करता है, अगर आपके पास एक ही तरह की चीजें हैं, जैसे कि हम इस केस में देखें, अगर आपके पास बुक्स हैं तो उस बुक्स के केस में हम क्या करेंगे, उनको क्लब कर देंगे, एक साथ जोड़ देंगे, एक साथ मिला देंगे, किससे, ब्रैकेट से, ठीक है ना। सो ये एक तरह की कैटेगरी ब्रैकेट में आती है, ठीक है। अब यही कंसेप्ट को दोस्तों हम, ठीक है, बड़ी सिंपल सी बात है, बट कुछ लोग इसको गलती से ऐसे भी करेंगे, ठीक है। मिस्टेक अगर कुछ लोग करते हैं वो इस तरह से करते हैं, दिखाता हूं आपको ब्रैकेट के फॉर्म में। वो पता है किस तरह प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, 6 प्लस 7 इंटू 10। तो अब देखिए यहां पर क्या आंसर आने वाला है, गौर करिएगा। 6 प्लस 70 इज इक्वल टू, ये कितना आया, 76 रुपीज। अरे भैया ये नहीं है, क्यों, क्योंकि आपने यहां पर देखिए 7 बुक्स को 10 से मल्टीप्लाई करा है, जो 6 है उसका तो आपने कुछ किया ही नहीं, उस बुक्स को तो मल्टीप्लाई किया ही नहीं आपने 10 से। तो कभी कभी कुछ लोग ब्रैकेट को जो समझ नहीं पाते हैं इस तरह की मिस्टेक करते हैं। बट वही है, इसको ठीक करने के लिए आपको क्या करना होगा, इसको ठीक करने के लिए आपको 6 प्लस 7 ऐसे लिखना होगा, इंटू 10 ऐसे लिखना होगा, तभी आपका यहां पे आंसर 13 इंटू 10 इज इक्वल टू 130 आने वाला है, ठीक है ना, जो हमने पीछे आपको करके दिखाया। तो मिस्टेक से बचिए। इस तरह की प्रॉब्लम में जब मिस्टेक होती है तो सारा का सारा आंसर आपका गलत हो जाता है। तो इस तरह की प्रॉब्लम की मिस्टेक से बचिए। तो अंडरस्टैंडिंग यही है, कंसेप्ट यही है। अगर आप इसको समझेंगे तो अगर मैं स्टेप बाय स्टेप चलूं तो लेट से मैं स्टेप बना लेता हूं। स्टेप क्या है, सबसे पहला स्टेप है कि आप क्या करिए, सबसे पहले तो ब्रैकेट बनाइए, ठीक है जी। स्टेप 1 लिख देता हूं मैं यहां पे, ठीक है। उसके बाद स्टेप 2 क्या है, उसके बाद आपको क्या करना है, स्टेप 2 में आपको यहां पे उस ब्रैकेट के अंदर सेम टाइप के नंबर्स डालने हैं। सेम टाइप के नंबर आपको उसके अंदर डालने हैं, ठीक है। मतलब कि सेम टाइप के नंबर और सेम कैटेगरी उसके अंदर डालनी है। अल्टीमेटली फिर हमें क्या करना है, उसको सॉल्व करना है। किसको सॉल्व करना है, हमें ब्रैकेट के जो अंदर है ये जो चीज है इसको सॉल्व करनी है। जब ये चीज सॉल्व हो जाएगी, उसको जो बाकी आउटसाइड में जो जितनी भी चीजें हैं, जैसे आउटसाइड में मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, सम हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, या आपका माइनस हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, फिर हम उसको करेंगे।
बट पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट का पर्पज ये है कि आप सेम कैटेगरी की चीजों को अंदर डाल दीजिए, ठीक है ना। इस तरह से हम इस टाइप की प्रॉब्लम को समझ सकते हैं, इस कंसेप्ट को समझ सकते हैं। मान लेते हैं आपके पास कैटेगरी ज्यादा है, मान लेते हैं आपके पास यहां पर है बुक्स, यहां पर आपके पास कॉपीज, यहां पर आपके पास पेन, है ना। तो मान लेते हैं वही मैं बात कर रहा हूं, सुमन की बात करता हूं, सामा की बात करता हूं, फिर सुमन की बात करता हूं, फिर सामा की बात करता हूं, फिर सुमन की बात करता हूं, फिर सामा की बात करता हूं, ठीक है। इनके पास देखिए यहां पर वैल्यू डालता हूं, सामा के पास कितनी बुक्स हैं 6, सुमन के पास कितनी बुक्स हैं 6, सामा के पास है 7, सुमन के पास मान लेते हैं कॉपी है 5, सामा के पास कॉपी है 6, सुमन के पास पेन है 3, सामा के पास पेन है 4। अब देखिए आप कैसे करेंगे इसको, इसकी कॉस्ट लिख देते हैं, लिख दीजिए यहां पे कॉस्ट ऑफ ईच यूनिट, सिंगल यूनिट की कॉस्ट कितनी है, सिंपल सी बात है, कॉस्ट की वैल्यू लिख दीजिए। मान लेते हैं बुक्स की कॉस्ट है 10 रुपीज, जैसे पीछे मैंने बोली थी, ठीक है। मान लेते हैं बुक्स की कॉस्ट है 10 रुपीज, तो 10 एक बार ही लिखिए। कॉपीज की कॉस्ट है मान लेते हैं आपकी 8 रुपीज, यहां लिख दीजिए। पेन की कॉस्ट है मान लेते हैं आपकी 4 रुपीज, ऐसे लिख दीजिए। सिंपल सी बात है, ब्रैकेट बना दे। चलिए कैसे बनाएंगे ब्रैकेट, 6 + 7 कर दीजिए, मल्टीप्लाई बाय 10 कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, 5 + 6 कर दीजिए, मल्टीप्लाई बाय 8 कर दीजिए, प्लस 3 + 4 कर दीजिए, मल्टीप्लाई बाय 4 कर दीजिए। ये क्या है, ये है आपकी टोटल कॉस्ट, है ना। कितने का टोटल सामान है, बुक्स, कॉपीज और पेन, टोटल कितने के हैं, सॉल्व कर दिए। 6 + 7 कितना होता है 13 × 10, प्लस 6 + 5 कितना होता है 11 × 8, प्लस 3 + 4 कितना है 7 × 4। सॉल्व कर दीजिए, 130 + 88 + 28। सॉल्व करेंगे इसको, कितना आने वाला है, ऐड कर दीजिए, ये आएगा आपका 246 रुपीज। यही इसका आंसर देखिए हो जाता है। तो अंडरस्टैंडिंग देखिए मैंने कैसे करी, ग्रुपिंग कैसे बनाई, एक साथ ग्रुपिंग नहीं बनाई, बुक्स की अलग बनाई, कॉपीज की अलग बनाई और पेन्स की अलग बनाई, और यहां पर देखिए इसी तरह से मैंने इसको सॉल्व किया। तो आप जितने मर्जी चीजें लिख लीजिए, अगर आप ग्रुप बनाना सीख गए तो आपको काफी आसानी हो जाएगी, अदरवाइज आपकी बहुत सारी कैलकुलेशन, ये कंपोनेंट बहुत सारे बन जाएंगे। इस तरीके से हम इस कंसेप्ट को समझ सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।